अक्टूबर के महीने में पोस्ट ऑफिस ने अपने सेविंग्स अकाउंट के खाता धारकों को काफ़ी बड़ा झटका दे दिया है। पोस्ट ऑफिस ने अपने सेविंग्स अकाउंट की जो एटीएम कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से उनके रेट्स में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। एटीएम कार्ड्स को इशू करने के चार्जेस में भी बढ़ोतरी की है। एटीएम कार्ड की जो यूजेज है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है और उसके बाद एटीएम कार्ड्स पे बहुत सारी ऐसी चार्जेस है जिनको ऐड कर दिया है जो कि पहले पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट के एटीएम कार्ड्स पे नहीं लगा करती थी। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहली चार्ज जो पोस्ट ऑफिस अपने सेविंग्स अकाउंट के खाता धारकों से चार्ज करेगी वो चार्ज करेगी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट की एटीएम या फिर डेबिट कार्ड पर। अब से पोस्ट ऑफिस की अगर हम एक सेविंग्स अकाउंट के खाता धारक है और हम एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो पोस्ट ऑफिस है उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अब से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे करना पड़ेगा एटीएम कार्ड के अगेंस्ट में या फिर डेबिट कार्ड के अगेंस्ट में, और वो पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करेगी 125 रुपये प्लस जीएसटी। आप लोगों ने सही सुना, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये प्लस जीएसटी हमें अब से पोस्ट ऑफिस पर पे करना है अगर हम सेविंग्स अकाउंट की एक एटीएम कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस अब से हमसे चार्ज करेगी 12 रुपये प्लस जीएसटी एसएमएस अलर्ट चार्ज के तौर पर। ये तो थी जो नॉर्मल चार्जेस है वो। अब पकड़ लीजिए मेरी जो एटीएम कार्ड है वो गुम हो गई है और मुझे एक डुप्लीकेट एटीएम कार्ड चाहिए। तो उस सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस अब से चार्ज करेगी डुप्लीकेट एटीएम कार्ड के लिए 300 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर हमारी जो एटीएम पिन है उसको हम भूल जाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाती है तो उस सिचुएशन में अगर हमें एक डुप्लीकेट पिन पोस्ट ऑफिस से जाकर लेना होगा तो उस पर भी पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करेगी 50 रुपये प्लस जीएसटी। मतलब डुप्लीकेट एटीएम के लिए 300 रुपये प्लस जीएसटी और डुप्लीकेट एटीएम पिन के लिए भी 50 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये थी चार्जेस। अब दूसरे चार्जेस जो लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं एटीएम विड्रॉल को लेकर। पोस्ट ऑफिस ने जो एटीएम विड्रॉल की लिमिट है, फ्री लिमिट्स है, उसको भी अभी यहाँ पर ऐड कर दिया है। पहले ये लिमिट्स नहीं थी लेकिन अक्टूबर के महीने से इसे ऐड कर दिया गया है और ये जो चार्जेस लग गई है ये एक जो 30 सितंबर 2022 तक लग गई है। मतलब 1 सालों के लिए ही इन चार्जों का डिक्लेरेशन किया गया है या फिर अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की एटीएम में जाकर अपनी जो पोस्ट ऑफिस की एटीएम कार्ड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब से हर महीने हम 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हमें 10 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और 5 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा फॉर एवरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें पता ही है, पैसे निकालना, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस इंक्वायरी है या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो वो होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये है जब अगर हम अपनी जो पोस्ट ऑफिस की एटीएम कार्ड है उसको पोस्ट ऑफिस की एटीएम मशीन में इस्तेमाल करेंगे तब। अगर हम अपनी पोस्ट ऑफिस की एटीएम कार्ड को किसी दूसरे बैंक की एटीएम कार्ड में इस्तेमाल करेंगे तो उस पर भी एक लिमिट लगाया गया है। जो लिमिट है अगर हम मेट्रो सिटीज़ में करते हैं तो 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स है 1 महीने में, और अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद अगर हम जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके अगेंस्ट में चाहे वो फाइनेंशियल करे या फिर नॉन फाइनेंशियल करे 8 रुपये प्लस जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये चार्जेस है जो अभी करेंटली लगाए गए हैं। बैंकों में थे पहले से, सभी बैंकों में थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नहीं था। अब पोस्ट ऑफिस भी मतलब बैंकों की राह पर ही चल चुकी है और वो भी अभी जो है सभी चार्जेस लगा दिया है। यहाँ पर और जो चार्जेस लगाए गए हैं, पहला है अगर हम अपनी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटीएम मशीन में और इनसफिशिएंट फंड की वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाती है तो इस सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करेगी 20 रुपये प्लस जीएसटी फॉर एवरी फेलियर ट्रांजैक्शन। मतलब हमारी अगर अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं पैसे निकालने के लिए अपनी एटीएम कार्ड से तो 20 रुपये प्लस जीएसटी हर ट्रांजैक्शन के लिए, फेल ट्रांजैक्शन के लिए पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करेगी। और जो दूसरी है वो है पोस्ट ट्रांजैक्शन में। अगर हम पोस्ट ऑफिस की जो एटीएम कार्ड है उसको पोस्ट ट्रांजैक्शन में पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जहां पर हम स्वैप करते हैं, तो उस सिचुएशन में फॉर एवरी ट्रांजैक्शन 1% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करेगी। और ये जो ये पोस्ट ट्रांजैक्शन है ये हम हर महीने 5 ही कर सकते हैं, 5 के ऊपर हम नहीं कर सकते। तो ये है वो चार्जेस जो अक्टूबर के महीने से पोस्ट ऑफिस ने अपने सभी
सभी सेविंग्स अकाउंट के खाता धारकों के ऊपर लगा दिया है। जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और पोस्ट ट्रांजैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं तो पोस्ट ऑफिस ने काफ़ी चार्जेस लगा दिए हैं एटीएम कार्ड के यूजेस पे और पोस्ट मशीन के यूजेस पर भी। मेरे हिसाब से ये जो चार्जेस है ये पोस्ट ऑफिस की कुछ ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और वो मेंटेनेंस चार्जेस वो कस्टमर से ही बियर करती है। लेकिन यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रन करती है। अभी तक तो ये प्राइवेटाइज नहीं हुई है, लेकिन इसी हिसाब से ये जो चार्जेस है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं तो कहूँगा एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की जो चार्जेस है उसके बराबरी पर आ गई है। तो ये वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और एसबीआई या फिर पंजाब नेशनल की बातें करें तो उन ऑर्गेनाइजेशन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, लेकिन ये मेनली प्रॉफिट मेकिंग ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ये चार्जेस कुछ ज़्यादा है। मुझे तो लगता है ज़्यादा है। अगर आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।